हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह राशि क्रमशः 5वीं राशि है। मेष, वृष, मिथुन, कन्या और सिंह। सिंह राशि जब लग्न में बैठती है तो व्यक्ति की लग्न सिंह कहलाती है। इसका स्वामी है सूर्य। तो हम सिंह लग्न की बात करें, इससे पहले हम सबसे पहले आज का आपको उपाय एक बताते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक स्थिति में नहीं बैठा है, अशुभ है, खराब फल दे रहा है, राहु की दशा महादशा आपको परेशान कर रही है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? तो बंधु ध्यान से सुने। अगर राहु ठीक परिणाम नहीं दे रहा है, रुकावटें डाल रहा है, क्योंकि राहु जब खराब होता है कुंडली में, अशुभ होता है, तो हर चीज में रुकावट डालता है, आपका कोई काम बनने नहीं देता है। ये कोई ग्रह जो है ना, ये खुद आकर रोकने नहीं आते हैं। जब ग्रह स्थिति खराब होती है तो यू डोंट फील एट ईज, यू डोंट टेक राइट डिसीजंस। आपके मन मस्तिष्क को भ्रमित कर देते हैं ये, तो आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता है करना क्या चाहिए। तो ऐसे में इनका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो राहु का उपाय है कि अपने बिस्तर के पास रात को सोते समय लकड़ी के कोयले रख लें और अगले दिन सुबह बहते पानी में उनको बहा दें, नदी में बहा दें। ये काम 41 दिन तक करेंगे तो राहु की दशा महादशा में जो कष्ट हो रहा है वो नहीं होगा, और राहु के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है अशुभ बैठने के कारण, वो भी नहीं होंगी। और दूसरा उपाय है कि अनाज को पानी में भिगो के रख दें, दूध में भिगो के रख दें, और कुछ घंटे बाद उसको वहां से निकालकर जल में प्रवाहित कर दें। यह भी एक उपाय है। इसके अलावा आप राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो और तीसरा उपाय है कि सरस्वती की उपासना करें। सरस्वती की उपासना करने से भी राहु की शांति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी राहु को शांति मिलती है। सरसों और नीलम का दान करें, उससे भी राहु की शांति होती है। चलिए, तो अब बात करते हैं सिंह लग्न की। और दोस्तों, इस एपिसोड के अंत में हम आपको बताएंगे कि घर में आपका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल। तो सिंह लग्न जैसे मैंने बताया 5वीं राशि है और ये स्थिर राशि होती है। ये सिंह लग्न है, यहां पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि। सिंह राशि जब लग्न में बैठती है प्रथम स्थान में, तो वो सिंह लग्न मानी जाती है। तो सिंह लग्न स्थिर लग्न है, स्थिर राशि है। पहले मैंने बताया था आपको कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां होती हैं। उसके आगे 2 नंबर की राशि वृष, सिंह और वृश्चिक, कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। तो यहां पर सिंह जो लग्न है वो स्थिर लग्न है, और सूर्य मेष में 10 डिग्री पर उच्च का होता है। सूर्य अगर यहां बैठा हो मेष राशि में, तो उच्च का माना जाता है 10 डिग्री पर। 10 डिग्री पर ये सूर्य बैठा है, ये उच्च का है। और इसके कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उसके 7वीं राशि, यानी कुंडली में उसके सामने वाली राशि, तो 7वीं राशि यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं राशि। 7वीं राशि यहां कितना नंबर लिखा है? 7, तुला। तो तुला में ये नीच का रहता है 10 डिग्री पर। यहां अगर सूर्य बैठा होगा तो ये नीच का होगा। तो यहां पर मेष राशि में सूर्य उच्च का है, तो यहां तुला में नीच का होगा। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का है उससे 7वीं राशि आगे गिन लीजिए, उस राशि में नीच का होगा। और जितने डिग्री पर उच्च का है उतनी ही डिग्री पर वहां नीच का होगा। तो अब है ये सूर्य कुंडली में 9वें और 10वें भाव का स्थिर कारक माना जाता है। 9वां मतलब भाग्य भाव और 10वां मतलब राज्य भाव। तो 9वीं और 10वीं में कारक माना जाता है ये। सिंह लग्न के व्यक्ति सूर्य के प्रभाव के कारण बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत जबरदस्त होता है।
और डोमिनेटिंग होते हैं लोग, क्योंकि सूर्य सब ग्रहों से ज़्यादा प्रभावशाली है। साइंस के हिसाब से देखें तो क्योंकि सूर्य की ग्रेविटेशनल पावर बाकी ग्रहों से बहुत ज़्यादा है, अर्थ के ऊपर जो सूर्य की ग्रेविटेशनल पावर का असर है वो बाकी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है, तभी ये सारे ग्रह 9 के 9 ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो उस ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा होने के कारण सूर्य का प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व पे, लाइफ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो सूर्य के प्रभाव में होते हैं, सिंह राशि के होते हैं या सिंह लग्न के होते हैं, या फिर जिनका सन साइन सिंह होता है, ऐसे लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। तो और ऐसे लोगों का मनोबल बहुत उत्तम होता है, आत्मबल बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी जो विल पावर है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए इस तरह के लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। अगर सूर्य पीड़ित नहीं है, अगर सूर्य नीच का नहीं है, राहु केतु शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे नहीं है, तो बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन अगर इन पर राहु केतु शनि की कहीं दृष्टि है, पीड़ित हैं, तो फिर ये बेईमान हो जाते हैं। तो लेकिन धैर्यवान होते हैं और मन, वचन और कर्म में इनके पवित्रता रहती है, इनके सिंक्रोनाइजेशन रहता है। एक मन, वचन और कर्म में एक सिंक्रोनाइजेशन दिखाई देता है और बड़े स्पष्टवादी होते हैं, निष्कपट होते हैं और कार्य को बड़ी ईमानदारी और निपुणता से, बड़ी परफेक्शन से करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सूर्य बड़ा प्रभावशाली ग्रह है। ऐसे लोगों में साहस के साथ में बाधाओं पर विजय पाने की शक्ति होती है और ऐसे लोग जो भी निम्न स्तर के काम करते हैं, नीच काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। खुद भी ऐसे नीच कर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं और जो करते हैं उन लोगों से भी ये लोग घृणा करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। ऐसे लोग अच्छे मित्र होते हैं और ऐसे लोग विश्वास पात्र भी होते हैं। जिनका सिंह लग्न है या सिंह राशि भी है या सूर्य राशि जिनकी सिंह है, तो ऐसे लोग बड़े विश्वास पात्र भी होते हैं, समर्थ होते हैं और सूझबूझ से समस्याओं का निवारण करने में सक्षम होते हैं। और जो भी अच्छे लोग रहते हैं, जो भी सत्पात्र होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं ये लोग, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इनके स्वभाव में लेकिन तीव्रता बहुत होती है, सूर्य का तेज होता है। सूर्य जैसे एक तीखापन होता है, उसमें तेज होता है, वैसे ही इनके प्रभाव, इनके व्यक्तित्व में भी एक तीखापन होता है, तीव्रता होती है। और लेकिन अगर सूर्य नीच का हो जाए या पीड़ित हो जाए राहु से, शनि से, तो फिर यही तीव्रता नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। बजाय पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाने के, वो डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चली जाती है और उसका मंत्र जाप के अलावा कोई उपचार नहीं है। जब तक उसकी साधना नहीं करेंगे, तो सूर्य के लिए अगर करना है तो मंत्र जाप है, या तो आप बीज मंत्र करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वो भी बताएंगे आपको। तो ऐसे लोग जो सिंह लग्न के हैं या सिंह राशि के हैं, सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में जो हैं, ऐसे लोग या तो सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर पहुंचते हैं, जिनका सूर्य उच्च का बैठा है, बड़ा राजयोग कारक होता है। ऐसे लोग बहुत हाई पोस्ट पर गजटेड ऑफिसर, सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। पुराने जमाने के हिसाब से देखें, जिनका सूर्य उच्च का बैठा होता तो वो राजा बनते थे, और सूर्य के साथ अगर बृहस्पति बैठ गया है तो बड़े विद्वान होते थे, राजा बड़ा विद्वान होता था। सूर्य के साथ अगर बुध बैठ गया है तो वो राजा बड़ा ये पैसे वाला, धन दौलत वाला होता था। सूर्य के साथ अगर मंगल बैठ गया तो राजा बड़ा प्रतापी, बड़ा वीर होता था, लड़ाका होता था बहुत अच्छा। तो ये सूर्य का बड़ा डोमिनेटिंग प्रभाव है। ऐसे लोग बड़े अच्छे प्रशासक होते हैं और लेकिन ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। इनकी अपनी जीवन शैली बड़ी अनुशासित होती है। ये खाने पीने में भी एक अनुशासन का पालन करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। और ऐसे लोग बड़े चालाक भी होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और सत्य प्रिय होते हैं। शांतिपूर्वक, शांति का व्यवहार करते हैं लोग, बड़ा उग्र नहीं होते उस तरह से। और लेकिन जो लोग आलसी हैं, जो लोग मेहनती नहीं हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते या प्रेफरेंस नहीं देते, उनसे बल्कि साइड रहते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देते ऐसे लोग। और अपनी आज्ञा रुचि के अनुसार सभी लोगों को चलाने में इनको महारत हासिल, अपने हिसाब से लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनमें।
ये अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने हिसाब से चलाने में बड़े माहिर होते हैं। दे वॉन्ट टू ड्राइव पीपल, हाउ टू गेट वर्क आउट ऑफ देम। और ये अगर सूर्य केंद्र में अगर बैठ जाता है सिंह राशि में, या फिर उच्च का बैठ जाता है, तो ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया, नौकरी और व्यापार में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे अगर लग्न बलवान है या कुंडली में सूर्य बलवान है, तो व्यापार में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ज्वेलर्स यानी सोना, सोना चूंकि पीली धातु है और ये सूर्य जो है पीले रंग का कारक है, तो ऐसे लोग ज्वेलर्स बहुत अच्छे होते हैं। ऊन का काम ऐसे लोग करते हैं। मेडिकल स्टोर, केमिस्ट का काम ऐसे लोग करते हैं। लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, लकड़ी का सेल परचेज का काम, फर्नीचर का काम ऐसे लोग करते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा नेगेटिव बैठा हो सूर्य, या नेगेटिव पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो फिर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। तो अगर सूर्य कहीं नकारात्मक चल रहा है, तो फिर ऐसे लोग अभिमानी बड़े होते हैं, फिर वो लोभी हो जाते हैं। और ऐसे लोग आलसी भी होते हैं, दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं, शो ऑफ में ज्यादा विश्वास करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, अहंकार बहुत ज्यादा रहता है ऐसे लोगों में। और जिनमें अहंकार रहता है वो फिर हर कार्य में एक बाधा उत्पन्न करता है। अहंकार जो है कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस में रुकावट डालता है। ऐसे लोगों को फिर गुस्सा बहुत आता है हर कार्य, और दूसरों के कामों में भी टांग अड़ाते हैं। फिर ऐसे लोग अपना काम भी ऐसे ही करते हैं और दूसरे के काम में, हर चीज में टांग अड़ाने की आदत हो जाती है। तो फिर जब इस तरह की स्थिति बनती है, तो उनके अपने ही उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जीवन के पूर्वार्ध में कम सुखी रहते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में ज्यादा सुखी रहते हैं। सिंह लग्न की कन्या या सिंह राशि की कन्या हो तो बड़ी दुबली पतली सी कन्या होती है, और बीमार भी रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती है, झगड़ालू होती हैं, और जिनकी कफ प्रकृति रहती है, ये कफ कारक भी होते हैं। लेकिन ऐसी स्त्री दानशीला भी होती है। कुंडली में अगर सूर्य नवम और दशम भाव में बैठ जाए तो कारक माना जाता है, और सूर्य अगर 8, 9, 11, 12 इन भावों में बैठा हो तो बड़ा शुभ होता है। 8 मतलब यहां सूर्य, 9 भाग्य भाव, 10 और 11। 10 का वैसे कारक है, लेकिन 10 में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। 11वें भाव में ज्यादा अच्छा माना जाता है सूर्य, और 12वें भाव में भी अच्छा माना जाता है। कारक है सूर्य 9वें और 10वें भाव का, लेकिन बहुत शुभ माना जाता है 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में। ऐसे ही सूर्य अगर 6ठे, 7वें, 10वें भाव में बैठ जाए, 6ठे, 7वें यहां पर सूर्य और सूर्य, तो अशुभ माना जाता है। यहां पर अगर सूर्य बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन खत्म कर देता है। वैवाहिक जीवन पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है सूर्य का, अशुभ होता है। तो सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं वो हैं शुक्र और शनि। शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु हैं। चंद्र और गुरु और मंगल ये मित्र ग्रह हैं। मंगल सिंह लग्न की कुंडली में सबसे उत्तम फलदायी होता है, सबसे अच्छा फल देता है मंगल। क्यों देता है? क्योंकि मंगल यहां पर मेष राशि जो है भाग्य स्थान में है, तो मंगल भाग्य कारक होता है यहां पर। और वृश्चिक राशि चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ स्थान सुख भाव का स्वामी है। सारे सुखों का, लग्जरीज का, धन धान्य का, बिल्डिंग का, घर, व्यापार, नौकर चाकर, मोटर गाड़ी, इन सब का स्वामी यहां पर है। तो मंगल नवम भाव का भाग्येश है और चौथे भाव का सुखेश है, तो इसलिए मंगल सबसे अच्छा प्रभाव देता है। जो ग्रह एक से ज्यादा राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और किसी भी लग्न की कुंडली में एक भाव अगर अच्छे स्थान में बैठा है और दूसरी राशि खराब भाव में बैठी है, तो अच्छा प्रभाव नहीं देती है। लेकिन अगर दो राशि का स्वामी है कोई ग्रह और दोनों राशियां अच्छे भाव में बैठी हैं, तो फिर वो अच्छा प्रभाव देता है। यहां पर मंगल की राशि जो है मेष और स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ये दोनों अच्छे भावों में बैठी हैं, इसलिए मंगल सबसे ज्यादा यहां पर उत्तम फलदायक है। और
मंगल और बृहस्पति की युति राजयोग कारक है। मंगल अगर यहां पर बैठता है, यहां पर बैठता है या यहां पर भी बैठता है और साथ में बृहस्पति अगर बैठा है तो वो राजयोग कारक हो जाता है। राजयोग कारक क्यों हो जाता है? सूर्य नवम स्थान का स्वामी नवमेश है और चतुर्थ स्थान का स्वामी है, और बृहस्पति जो है, बृहस्पति है पंचम स्थान का स्वामी। तो इसलिए पंचमेश, नवमेश और सुखेश, चतुर्थेश, ये तीनों का योग बन जाता है। तो मंगल और बृहस्पति की युति होती है सिंह लग्न की कुंडली में, तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। शुक्र, शनि और बुध ये अच्छा प्रभाव नहीं देते सिंह लग्न की कुंडली में। बुध, शुक्र और शनि। बुध यहां पर देखेंगे द्वितीय मार्केश है, ठीक है। शुक्र तृतीयेश है, तीसरे स्थान का स्वामी है, और शनि यहां पे शत्रु भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। इसलिए तीनों ये भाव जो है अशुभ भाव हैं, तो इसलिए इनके जो स्वामी हैं बुध, शुक्र और शनि, ये सिंह लग्न की कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। और चंद्रमा साधारण प्रभाव देता है इसमें, 12वें स्थान का स्वामी है तो साधारण प्रभाव देता है। राहु अगर मारक स्थान में आ जाए इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में अगर राहु मारक स्थान में हो, यहां पर हो या फिर यहां पर हो, तो मार्केश हो जाता है, मृत्युदायी हो जाता है। फिर राहु की दशा अंतरदशा में मृत्यु होती है। कहां पर राहु हो? अगर यहां पर हो अष्टम स्थान में या फिर द्वितीय स्थान में सिंह लग्न में, तो राहु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अगर आती है तो फिर उसमें मृत्युदायी हो जाता है। अब है सूर्य और बुध। सूर्य और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं, और बुध आदित्य योग जिसकी कुंडली में होता है वो धन ऐश्वर्य के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी के हिसाब से एक अच्छा योग माना जाता है। तो सूर्य और बुध की युति सिंह राशि की कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव देती है। अब है ऐसे लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को गर्म पदार्थों से परहेज रखना चाहिए, गर्म पदार्थ नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि सूर्य खुद में एक गर्म पदार्थ है, तो गर्म ग्रह है, तो अगर गर्म चीजें लेंगे तो वो गर्म प्रभाव शरीर में और ज्यादा बढ़ेगा, तो उससे फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। और सूर्य जो है, सूर्य अगर कमजोर है, पीड़ित है, तो उसमें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति को रहती हैं, ब्लड की समस्याएं रहती हैं, बीपी भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी दे सकता है। ऐसे लोगों को अगर बुखार हो जाए, क्योंकि गर्म है ना सूर्य और बुखार इधर से होगा, तो बुखार हो जाए तो जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या टाइफाइड बनेगा, फिर और आगे जाके समस्याएं खड़ी होंगी। तो ऐसे लोगों को जल्दी उसका उपचार करना चाहिए। ऐसे लोगों को सिर दर्द, नेत्र विकार, शुगर, टाइफाइड, एसिडिटी इनको ज्यादा रहती है। सूर्य का शांति के लिए बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। पीछे एपिसोड में सजेशन आए हैं कि मंत्र को बोर्ड पर लिख दिया जाना चाहिए, तो मंत्र मैं लिख देता हूं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ये सूर्य का मंत्र है, सूर्य की शांति के लिए ये बीज मंत्र है। और वैदिक मंत्र भी है आदित्य हृदय स्त्रोत, तो वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और सूर्य को ऐसे लोग जल जरूर दें। सूर्य आपकी कुंडली में अगर अच्छा बैठा है तो भी, और अगर अच्छा नहीं बैठा है तो जरूर सूर्य को रोजाना जल दें। सूर्य को जब जल दें तो इस मंत्र का जाप करते रहें। और जब सूर्य को जल दें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और थोड़ी सी चीनी, मीठा गुड़ डाल लें, तो ज्यादा प्रभाव उसका रहता है। ऐसे लोग, सिंह लग्न के लोग, जब कहीं भी बाहर जाएं तो थोड़ा मीठा खाकर जाएं और ऊपर से पानी पीकर जाएं, तो निश्चित रूप से उनके काम बनेंगे। सूर्य के लिए अगर कोई कमी है, सूर्य कमजोर है, तो उसके लिए माणिक रत्न डाला जाता है। माणिक रत्न जब आप डालते हैं तो इस फिंगर में डालते हैं, सूर्य की उंगली में, जिसको हम रिंग फिंगर भी बोल देते हैं। और माणिक रत्न सोने में डाला जाता है,
और माणिक रत्न को कृतिका नक्षत्र में डालना चाहिए। और अंगूठी बनाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए। कारण क्या है, बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए जो भी आप नग डालते हैं वो केवल पत्थर होता है और कुछ नहीं होता है, तो इसलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करा लेनी चाहिए। आज इसके बाद अंत में दोस्तों आज का वास्तु टिप। तो आज की वास्तु टिप है रिगार्डिंग बेडरूम, कि बेडरूम हमारा घर में किधर होना चाहिए। तो दोस्तों हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण और पश्चिम, इसके बीच का जो कोण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है वो साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम होना चाहिए। ऐसे ही अगर बड़ा ऑफिस है तो उस ऑफिस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का जो चैम्बर है, ऑफिस है, वो भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। और घर में बेडरूम, कारण क्या है, साउथ वेस्ट कॉर्नर एक हैवी कॉर्नर होता है और वहां पर रहने से जिसका ऑफिस वहां रहेगा उसकी हुकूमत चलती है। और घर में भी अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम रहेगा हेड ऑफ द फैमिली का, तो ही विल डोमिनेट द फैमिली, उसका हुक्म चलेगा, उसकी बात मानी जाएगी। ही विल रूल द फैमिली, ही विल रूल द ऑफिस। जो नवविवाहित लोग हैं उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, उनका बेडरूम वायव्य कोण में होना चाहिए। वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है वो नॉर्थ वेस्ट है, उधर उनका बेडरूम होना चाहिए। लेकिन जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनका स्टडी रूम या बेडरूम कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। कारण वो बेडरूम उनका उस डायरेक्शन में होगा, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ेंगे भी वहीं, तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। वायव्य कोण चूंकि मूवमेंट का कोण है, मूवमेंट का एरिया है, तो वहां जो भी व्यक्ति बैठकर काम करेगा, पढ़ेगा या सोएगा तो नींद ठीक से नहीं आएगी, पढ़ेगा तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। तो ये है आज की वास्तु टिप। तो दोस्तों आज के लिए इतना। कल हम बात करेंगे अगली लग्न, कन्या लग्न की। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, और जब भी आप देखें वीडियो पूरा देखिए। धन्यवाद।